नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले और ऑर्डर के बारे में। दोस्तों, ये फैसला आया था 19 मई 2023 को, और इस फैसले में एग्जैक्टली केस का नाम क्या है, केस का टाइटल क्या है दोस्तों, इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। सो दोस्तों, केस का नाम नोट करिए। केस का नाम है गीतांजलि वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों, यदि आपको इस केस की जजमेंट कॉपी, ऑर्डर कॉपी यदि आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। दोस्तों, मैं आपको इसकी जजमेंट कॉपी, ऑर्डर की कॉपी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों आइए जरा समझ लेते हैं कि आखिरकार एग्जैक्टली इस केस में हुआ क्या था, कि इसका फैक्ट क्या है। दोस्तों, शॉर्ट में, एकदम समरी में और संक्षिप्त में, एकदम सरल भाषा में दोस्तों, जजमेंट की एक एक पैराग्राफ को समझाना, एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, मैं आपको जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड करवा दूंगा, और इसमें, इस जजमेंट में एग्जैक्टली ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, इसको मैं आपको जरूर समझा दूंगा। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी वीडियोस यदि आपको अच्छी लगे दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देना। और कितने लोग लोन रिकवरी एजेंट के हैरेसमेंट से परेशान है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों, उनको मैं सबसे पहले जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट के समक्ष के सामने कुछ याचिकाएं लगाई गई थी, कुछ रिट पिटीशंस फाइल की गई थी, जो कि थी दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट्स के हैरेसमेंट के संबंध में, और साथ ही साथ लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर्स की गाड़ियां, उनके वाहन, उनके व्हीकल्स, उनके मोटर कार, ट्रक, स्कॉर्पियो, जीप, दोस्तों बाइक को इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से दोस्तों, विदाउट एनी नोटिस, बिना कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए दोस्तों, गाड़ी को जब्त किया गया था। इसको लेकर लोन के बोरोवर्स, लोन के डिफॉल्टर्स ने दोस्तों पटना हाईकोर्ट के समक्ष दोस्तों रीट पिटीशंस, याचिकाएं दर्ज करवाई थी, याचिकाएं फाइल की थी दोस्तों। और इन्हीं कुछ याचिकाओं को सुनते हुए दोस्तों ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने एक मामला था गीतांजलि वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस मामले में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला और ऑर्डर पास किया दोस्तों, इन लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ में और लोन बोरोवर्स के पक्ष में दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे ये लोन रिकवरी एजेंट्स ने गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से दोस्तों, अनलॉफुल तरीके से व्हीकल्स की दोस्तों, वाहन की जब्ती की थी दोस्तों, विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए बिना, बिना कोई नोटिस दिए, गैर कानूनी तरीके से वाहन की जब्ती की थी दोस्तों। इसको लेकर यहां पर ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है दोस्तों। इस फैसले को आपको जानना बहुत ही जरूरी है, समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आप एक लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर्स हैं, और आपका कोई सिक्योर्ड एसेट्स है दोस्तों, और ऐसे में आपके सिक्योर्ड एसेट्स की जब्ती की जाती है बिना कोई कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए, तो ऐसे में ये जजमेंट की कॉपी आपके बहुत काम आ सकती है दोस्तों। हुआ क्या था इस मामले में, जो याचिकाकर्ता थे, जो लोन के बोरोवर्स थे, उनके वाहन को, उनकी गाड़ी को लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से दोस्तों रात को जब्त कर लिया गया था दोस्तों। ऑड आवर्स, मतलब कि जो एक टाइम होता है ना दोस्तों, कि सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ही लोन रिकवरी एजेंट्स को लोन के बोरोवर से संपर्क करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ ही नहीं। यहाँ पे जो याचिकाकर्ता थे, जो लोन के डिफॉल्टर्स थे, उनके वाहन, उनकी गाड़ी को दोस्तों रात को जब्त किया गया लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा। बैंक और एनबीएफसी के बिहाफ पर काम करने वाले लोन रिकवरी एजेंट्स ने याचिकाकर्ता के गाड़ी, वाहन की जब्ती की थी दोस्तों। और यहां पे जो जब्ती की गई थी वो कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए बिना, तो यहां पर ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि यहां पे लोन रिकवरी एजेंट्स ने जो कृत्य किया है वो पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है। क्योंकि यहां पे यदि गाड़ी की जब्ती करनी है,
गाड़ी का रिपोजिशन करना है तो नियम कानून को फॉलो करना चाहिए। प्रॉपर्टी सिक्योर्ड एसेट्स थी, तो ऐसे में इस मामले पर सरफेसी एक्ट 2002 का कानून लॉ एप्लीकेबल होता है। ऐसे में लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर्स को डिमांड नोटिस दी जानी चाहिए थी, 13/2 की नोटिस दी जानी चाहिए थी, लेकिन इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। यदि किया गया तो बाद में किया गया, पहले गाड़ी की जब्ती की गई। और गाड़ी की जब्ती कब की गई? रात को की गई दोस्तों, ऑड आवर्स में, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी और इलीगल और गलत है दोस्तों। क्योंकि यदि गाड़ी की जब्ती करनी है तो लोन के बोरोवर्स को पहले बकायदा नियम कानून से नोटिस दिया जाना चाहिए, व्हीकल और वाहन की जब्ती को लेकर, उसके रिपोजिशन को लेकर दोस्तों। और ये कब होना चाहिए? जब लोन के बोरोवर्स का लोन अकाउंट एनपीए में घोषित हो जाएगा, उसके बाद बकायदा 13/2 की नोटिस, डिमांड नोटिस दी जानी चाहिए। उसके बाद फिर 13/4 की नोटिस, उसके बाद फिर सेक्शन 14 का ऑर्डर लेकर आइए, फिर आप गाड़ी की जब्ती करिए। ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नियमों का, उनके रूल्स का, गाइडलाइंस का पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया इस मामले में, इस केस में दोस्तों ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने यहां पे लोन रिकवरी एजेंट्स को गुंडा कहा, गूंस कहा, और यहां पे यह कह दिया कि इन्होंने अपने मसल पावर्स का, बाहुबली वाली ताकत का उपयोग करके यहां पर व्हीकल को सीज किया है इलीगल तरीके से, फोर्सफुली, थ्रेटन, धमकी देकर, जोर जबरदस्ती, इस तरीके से यदि ये लोन रिकवरी एजेंट्स करते हैं तो ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, इलीगल है, गलत है। इस तरीके से बल का प्रयोग करके गाड़ी की जब्ती बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है दोस्तों, ये अनलॉफुल है। इस इलीगल गाड़ी की जब्ती को लेकर पिटिशनर ने, लोन के डिफॉल्टर्स ने संबंधित बैंक के अंदर जो ग्रीवेंस सेल होती, जो शिकायत, जो डिपार्टमेंट होता है, वहां पर कंप्लेंट भी फाइल की थी, अप्रोच किया था, बट इसके ऊपर उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। तो इसको लेकर याचिकाकर्ता ने, लोन के डिफॉल्टर ने पटना हाई कोर्ट में एक रीट पिटीशन फाइल कर दी दोस्तों। और पटना हाई कोर्ट के सामने ऐसी एक रीट पिटीशन नहीं थी इस प्रकार की गैर कानूनी जब्ती को लेकर, ऐसे बहुत सारे रीट पिटीशंस फाइल किए गए थे, और इन सारे रीट पिटीशन का निपटारा ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने किया। और साथ में यह भी एक मामला था गीतांजलि वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये सारे मामलों में, ये सारी याचिकाओं में दोस्तों, ये लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा गैर कानूनी तरीके से जो गाड़ी की जब्ती की जाती थी, चाहे वो मोटर कार हो, व्हीकल हो, ट्रक हो, टेम्पो हो, बस हो, इसको लेकर काफी संख्या में रीट पिटीशन फाइल की गई थी पटना हाई कोर्ट के सामने। तो इसका निपटारा करते हुए पटना हाई कोर्ट ने इस प्रकार से इस मामले में दोस्तों एक फैसला सुनाया। दोस्तों इस मामले में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने बैंक और एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको फटकार लगाई और यह कहा कि याचिकाकर्ता को 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज का कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति दिया जाना चाहिए। तो यहां पे हाई कोर्ट ने बैंक और एनबीएफसी को निर्देशित किया, डायरेक्शंस दिया, ऑर्डर किया कि 50,000 रुपीज का मुआवजा, क्षतिपूर्ति एज अ कंपनसेशन याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए इमीडिएटली, इंस्टेंटली दोस्तों। क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं जो लोन के बोरोवर्स थे, जो याचिकाकर्ता थे, जो लोन के डिफॉल्टर्स थे, उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया। आर्टिकल 21 का दोस्तों यहां पे उल्लंघन, वायलेशन किया गया। क्योंकि यहां पे लोन के डिफॉल्टर्स, याचिकाकर्ता के वाहन के गाड़ी की जब्ती की गई, उनकी आजीविका का जो साधन था, जो कमाई का जो जरिया था दोस्तों, उसको खत्म किया गया, उसको नष्ट किया गया। एक राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, एक राइट टू लाइवलीहुड का जो एक उनका एक मौलिक अधिकार था, जो फंडामेंटल राइट्स था, उसका उल्लंघन किया गया है। यहां पे आर्टिकल 21 का पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया है दोस्तों। इसको लेकर दोस्तों ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने 50,000 रुपए का दोस्तों यहां पे बैंक और एनबीएफसी को ऑर्डर कर दिया कि आप याचिकाकर्ता को ये अमाउंट दीजिए एज अ कंपनसेशन। तो कहीं ना कहीं यहां पे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, पर्सनल लाइफ,
ये सारी चीजों का उल्लंघन किया गया है। भाई गाड़ी छीन के लेकर चले, गाड़ी की जब्ती कर लिए तो आदमी काम कैसे करेगा, जॉब कैसे करेगा, दो पैसे कैसे कमाएगा वो? तो उसके जीने का जो अधिकार था उसको छीना गया यहाँ पर। तो इस चीज को लेकर भी ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पे टिप्पणी की और कमेंट किया दोस्तों। और साथ ही साथ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने स्टेट की पुलिस को, एसपी को, डीजीपी को निर्देशित किया, डायरेक्शन दिया कि यदि ऐसा कोई मामला उनके समक्ष आता है तो ऐसे मामलों को कड़ाई से लिया जाना चाहिए और ऐसे मामले में लोन रिकवरी एजेंट्स के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जानी चाहिए। दोस्तों यहां पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कई बार ये बैंक और एनबीएफसी लोन एग्रीमेंट का हवाला देती हैं कि लोन एग्रीमेंट के अंदर ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली मेंशन थी और आपने सिग्नेचर किया था कि यदि आप लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करेंगे तो हम आपकी गाड़ी की जब्ती कर लेंगे। तो दोस्तों 1, 2 या फिर 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने से गाड़ी की जब्ती कर लेना ये पूरी तरीके से गैर कानूनी, इलीगल है दोस्तों। कि यहां पर सरफेसी एक्ट 2002 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो किया ही नहीं गया दोस्तों, क्योंकि यहां पे लोन एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे गए थे वो एक लॉ, एक कानून के ऊपर नहीं हो सकते। सरफेसी एक्ट 2002 ये एक सेंट्रल लॉ है। तो यहां पे लोन एग्रीमेंट बड़ा है कि सेंट्रल लॉ बड़ा है? यहां पे दोस्तों सेंट्रल लॉ बड़ा है। सरफेसी एक्ट 2002 का जो कानून है वो बड़ा है। तो सरफेसी एक्ट 2002 के कानून को, नियम को फॉलो न करके सिर्फ एग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो हम आपकी गाड़ी को रिपोजेस कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, उसकी जब्ती कर लेंगे। तो इस आधार पर गाड़ी की जब्ती नहीं हो सकती है। आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरफेसी एक्ट 2002 के कानून को, नियमों को फॉलो करना ही पड़ेगा। यहां पे कानून बड़ा है, ना कि आपका वो लोन एग्रीमेंट जिसके अंदर आपने अपने मन के मुताबिक क्लॉज ऐड कर दिया है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर दिया है कि जैसे डिफॉल्ट होगा हम गाड़ी की जब्ती कर लेंगे, रिपोजेस कर लेंगे। तो ये चीज नहीं चलने वाली है। आपको नियम, कानून, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो लॉ एस्टैब्लिश्ड है, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्लियर कट ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने इस चीज पे कह दिया है दोस्तों। सो क्लियर कट ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जोर जबरदस्ती, गैर कानूनी, इलीगल तरीके से जब्ती बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मसल पावर्स, बाहुबली वाली पावर, 3A10 फोर्सिबली, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यदि लोन का डिफॉल्टर लोन की ईएमआई को नहीं भरता है तो आपको नियम, कानून, आपको लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। बाकायदा आपको लोन के डिफॉल्टर्स, लोन के बोरोवर्स को आपको नोटिस भेजनी होगी और नोटिस भेजने के बाद जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंगली आपको कार्रवाई करनी है। दैट्स इट दोस्तों। यहाँ पे मोटर कार, व्हीकल, टेम्पो, ट्रक, ये सब के सब हाइपोथिकेटेड दोस्तों एक सिक्योर्ड एसेट्स हैं। तो ऐसे में ये सारे सिक्योर्ड एसेट्स के ऊपर सरफेसी एक्ट का जो कानून है, जो लॉ है, वो एप्लीकेबल होता है। 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद डिमांड नोटिस भेजना होता है दोस्तों। लोन अकाउंट एनपीए होता है, फिर डिमांड नोटिस भेजना होता है 13(2) की नोटिस। उसके बाद लोन का डिफॉल्टर, लोन का बोरोवर 13(3)A में रिप्लाई फाइल करता है। यदि उसके बाद भी पैसे नहीं मिलते हैं, जवाब नहीं आता है, तो आप 13(4) की कार्रवाई करिए। उसके बाद सेक्शन 14 का ऑर्डर निकाल कर लेकर आइए, उसके बाद गाड़ी को जब्ती करिए। तो ऐसा नहीं चलेगा कि अपने मन के मुताबिक जब चाहे तब आप आकर आप गाड़ी की जब्ती करके आप लेकर चले जाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कई बार तो ये लोन रिकवरी एजेंट्स, सपोज कोई कमर्शियल व्हीकल है, कोई टेम्पो है, ट्रक है, बस है, उसको रास्ते में रुकवा कर यात्रियों को, जो पैसेंजर्स होते हैं, उनको उतार कर गाड़ी की जब्ती करके लेके जाते हैं। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। यहां पे लोगों का, सिर्फ एक का नहीं, जितने भी यात्री बैठे सभी लोगों का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक व्यक्ति के गरिमा के साथ में खिलवाड़ किया गया। उसके कमाई का जो साधन था उसको नष्ट किया गया दोस्तों। और यदि व्यक्ति कमाएगा नहीं तो व्यक्ति 2 पैसा नहीं ला पाएगा। तो व्यक्ति एक स्वतंत्र जीवन, एक पीसफुल जो लाइफ जीने का जो उसका राइट्स था, जो अधिकार था दोस्तों, उसका उल्लंघन किया गया। यहाँ पे उसकी गरिमा से खिलवाड़ किया गया। एक जो राइट टू लाइफ, एक राइट टू लिबर्टी का जो एक मौलिक अधिकार था, उसका उल्लंघन किया गया दोस्तों। तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं चलेगी। गाड़ी की जब्ती करनी है
रिपोजेस करना है तो नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा, दैट्स इट। कई बार तो ये लोन रिकवरी एजेंट्स गाड़ी को रिपोजेस करते, खींच के लेके जाते हैं, वो भी पंचनामा भी नहीं करते। लॉ में, कानून में लिखा है कि यदि गाड़ी का रिपोजेशन करने आए हो, कब्जा करने आए हो, तो आपको पंचनामा करना है। आपको लोगों के सामने खड़े हो कि किस तरीके से आप गाड़ी की जब्ती कर रहे हैं उसका पंचनामा करना है, तो पंचनामा भी नहीं करते हैं। ये क्लियर कट लॉ में लिखा है कि किसी भी चीज की, कोई भी सिक्योर्ड एसेट्स हो, यदि आप उसकी जब्ती कर रहे हैं तो आपको पंचनामा करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, लेकिन वो पंचनामा भी नहीं करते हैं दोस्तों। तो पूरी तरीके से गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी की, वाहन की जब्ती की जा रही है। तो ऐसे में सिर्फ एक मामला नहीं था दोस्तों, ऐसे कई मामले थे जिसके ऊपर लोन के डिफॉल्टर्स, लोन के बोरोवर्स ने, याचिकाकर्ताओं ने ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के समक्ष दोस्तों रीट पिटीशन फाइल की थी। और इन सभी रीट पिटीशन याचिकाओं को सुनते हुए दोस्तों ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया दोस्तों।